अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी ये कल का व्लॉग है। मैं बाइक की खड़ी रुक गई थी और ये सुबह का वक्त था, लेकिन कपड़ों की वजह से कोई देख नहीं रहा था तो मैंने छोड़ दिया और फिर कुछ थोड़ा बहुत काम से लग गए तो वो मैं बना नहीं सकी। और यहाँ पे मेरी भाभी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जैसे मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया था, वो मेरे लिए इफ्तारी की तैयारी कर रही थी क्योंकि मेरा रोज़ा था, मेरे रोज़े चल रहे हैं। तो बस यहाँ पे वो थोड़ा बहुत कुछ बना रही थी। मैंने उसको मना भी किया लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी और उसने कहा जो भी है तेरे नसीब का है, तू बस खा ले और रोज़ा खोल के दुआ दे मुझे। तो मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर, दुआ में तो शामिल हो यार। जब सामने वाला इतनी एफ़र्ट दिखाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आपका भी दिल करता है कि आप भी उसको अपनी तरफ से पूरा 100% दो। तो दोनों रिश्तों में बैलेंस करके चलना चाहिए, तभी रिश्ते आगे तक चलते हैं। इन्हीं के एक ही रिश्ता है। अगर आपकी भाभी हैं तो आप उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर एक चीज़ वही करे और आप कुछ भी ना करो, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप नंद हो और वो भाभी है तो आप दोनों को एक साथ बैलेंस करना पड़ता है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी करो, थोड़ा वो भी करे, इसी तरह ज़िंदगी आगे चलती है, खुश रहती है। और यहाँ पर कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा कर ली और उसने मुझे कहा कि देखिए पापड़ भी हैं, तो मुझे बचपन की याद आई कि मैंने बोला हाँ हम कितना खाते थे। तो उसने बोला ये भी फ्राई करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बस इन्हीं चीज़ों में टाइम गुजर गया और हम पापड़ फ्राई नहीं कर सके। तो बहरहाल हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम खा लेंगे, खैर है, कोई मसला नहीं है। अभी जो है हम वो खा लेंगे, क्योंकि मगरिब इतनी जल्दी हो गई थी, हमें पता ही नहीं चला बातों बातों में टाइम कहाँ गुजरा। और यहाँ पे उसका हाथ भी थोड़ा सा चल गया था, तो उसने मेरे लिए फिर किया। तो थैंक यू सो मच। अगर वो ये व्लॉग देख रही होगी तो मैं उसको दिल से थैंक यू बोलूँगी, इसने मेरे इतना अच्छा तमाम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माशाल्लाह से 4 भाभियाँ हैं और मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि दिल से मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब में इसी तरह मोहब्बत कायम रखे और हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुश रहें, एक साथ आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि यही रिश्ते हैं जो हमारे अपने होते हैं और हमें बुरे वक्त में यही सबसे करीब और याद आते हैं। तो बस अल्लाह सबके रिश्तों को सलामत रखे, यही दुआ है। और यहाँ पर ये कोई चिप्स थी जिसका नाम शोले था, तो मेरी दोस्त ने मुझे ये दिया और बोला कि तो ये खाना। तो मैंने कहा ये कहाँ से मिले? तो उसने मुझे बड़े ही मजाकिया से इसका कुछ नारा टाइप था ये सुनाया और मैं इतना हंसी। मैं आपको सुनाती हूँ। शोले को जब कोई खोले तो अंदर से निकले हौले हौले, वो मज़ा, वो जायका, वो चाहत, एक बार जो खाए वो भूल जाए आलू छोले। वाह रे शोले, वाह रे शोले। मतलब कि बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया होगा। मैं जब ये सुना मैं इतना हंसी और मेरी भाभी ने मुझे इतना मजाकिया तरीके से ये सुनाया, मतलब कोई ख़बर सुना रही हो। मुझे इतनी हंसी है, मैंने कहा यार मतलब आजकल जिसका जो दिल करता है वो बना देता है और डाल देता है, और वो कहता है कि बस कोई दुनिया की अजीम चीज़ ही बना दी है मैंने। और लोग हम जैसे हम ही इतने बेवकूफ़ हैं कि हम उसको लेते भी और खाते भी हैं। तो टेस्ट में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत मज़ाकिया का इसका नारा था जो मैंने पढ़ा। और यहाँ पे खाना हमने खा लिया था क्योंकि मुझे भाई घर छोड़ने जा रहा था, मुझे आज घर जाना था। तो यहाँ पे भाई लाया था बेसन का पराठा जो बहुत स्पाइसी था, और मैंने कल की कढ़ाई थी लेफ़्ट ओवर, तो हम लोगों ने उसी से खा लिया था क्योंकि इफ्तारी करी थी। तो आपको पता है इफ्तारी के बाद कुछ भी खाया नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खा के हम फुल हो चुके थे और यहाँ पे मैं और मेरी भतीजी अपने घर को रवाना हो चुके थे। फाइनली अपने घर आ गए थे और घर आके मैंने देखा कि मेरे ट्यूशन के बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं आऊँ और उनको पढ़ाऊँ। तो मंडे था, ट्यूशन तो स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं उनको बैठी पढ़ाने के लिए, नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके। और यहाँ पर ये मेरे 2 शहज़ादे मुझे तंग करने आ गए, जो गुंडों की तरह बाइक पे घूम रहे थे और मुझे गोली मार रहे थे। माशाल्लाह से यही हमारे घर की रौनक है और इन्हीं से हमारा दिल और दिन लगा रहता है। तो आज का व्लॉग बस यही था, कुछ खास नहीं था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी फैमिली मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।